हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी का जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है उसमें हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और जैसा लास्ट क्लास में हमने ऑफिसर ऑफ राज्यसभा को डिस्कस किया था, आज हम लोग ऑफिसर ऑफ लोकसभा यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करेंगे। इनके आर्टिकल की रेंज अगर आप देखेंगे तो वो 93 से 96 के बीच में दिया हुआ है। तो राज्यसभा वाला ऑफिसर 89 से 92 था, यहाँ पे 93 से 96 के बारे में बात की गई है। इनके डिस्कशन से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो जब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पोस्ट की बात करते हैं तो ये पोस्ट इमर्ज हुआ 1921 में पहली बार। कब? 1921 में। और किस एक्ट के बेसिस पे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके बेसिस पे हमारा ये पोस्ट क्रिएट हुआ। हालांकि 1921 में इस पोस्ट का नाम कुछ और ही था। उस टाइम इसको प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे। क्या नाम था? प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट। 1935 वाला जो एक्ट आया उसने ये नाम ऐड कर दिया, नोमेनक्लेचर चेंज करके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कर दिया। और हमारे आज़ादी के बाद जो पहले स्पीकर लोकसभा के बने वो थे जीवी मावलंकर। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जानना था। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाले पोस्ट पे हम लोग आने से पहले समझेंगे क्या कि एक कॉन्सेप्ट है। पहले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जब हम लोग देखते हैं तो ये सिंपली लिखा हुआ है आर्टिकल 93 के अंदर कि लोकसभा जितनी जल्दी हो सके दो लोगों को चुनेगा, एक को स्पीकर दूसरे को डिप्टी स्पीकर, या जब भी जरूरत पड़ेगी इनकी सीट अगर वैकेंट होती है उस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे इसका चुनाव का बात होता है तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। एक टर्म आता है जो अभी बहुत न्यूज़ में भी था, स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम यानी कि बेसिकली टेम्पररी स्पीकर की बात यहाँ पे हो रही है। और टेम्पररी स्पीकर के बारे में ये संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के द्वारा ये गवर्न होता है कि जैसे लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आ गया, पहली मीटिंग जब होगी तो कोई प्रिसाइड करने के लिए चाहिए। तो इसीलिए एक टेम्पररी पोस्ट क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज स्पीकर प्रोटेम। प्रेसिडेंट जनरली, क्योंकि कन्वेंशन है, कहीं लिखा नहीं है, कन्वेंशन है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उस लोकसभा में इलेक्टेड, सीनियर मोस्ट मेंबर उस लोकसभा में इलेक्टेड का मतलब क्या होता है कि आप कितनी बार लोकसभा का इलेक्शन जीते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स लोकसभा इलेक्शंस वॉन। और यही इस बार एक डिस्प्यूट हो रहा था कि एक मेंबर 8 बार जीता था, एक मेंबर 7 बार जीता था। तो उस केस में किस तरह से ये इलेक्शन जो होगा वो डिसाइड होगा इस चीज़ को लेकर। तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, सरकार ने अपनी बात कैसे रखी कि 7 लगातार बार जो जीता है उसको हम ज़्यादा सीनियर मानेंगे एज़ कम्पेयर टू 8 जो ओवरऑल जीता है उससे। तो उन्होंने अपॉइंट किया अपने पार्टी से प्रोटेम स्पीकर को। और ये स्पीकर प्रोटेम को जो अपॉइंट किया था ये केवल 2 ही कामों के लिए अपॉइंट होता है और 2 सिटिंग ही इसका ये प्रिसाइड करेगा। पहला काम, ये मेंबर्स को शपथ दिलाते हैं जो नए इलेक्टेड मेंबर्स हैं। और दूसरा, प्रेसिडेंट जो डेट डिसाइड करते हैं स्पीकर के इलेक्शन का, तो स्पीकर के इलेक्शन का डेट कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो जो भी वो डेट डिसाइड करेंगे उस डेट को प्रिसाइड भी स्पीकर प्रोटेम करता है। और जैसे वो प्रिसाइड करके इलेक्शन हो गया स्पीकर का कंप्लीट, वो ऑफिस अपनी छोड़ेंगे। जैसे आपने भी देखा होगा हाल ही में कि ऑफिस छोड़ा था और वो मिर्ला जाकर फिर वहाँ पर बैठे थे। समझ में आया? तो ये प्रोटेम स्पीकर जो 2 काम के लिए अपॉइंट होता है, फिर ऑफिस बंद हो जाएगा। तो इस तरह से स्पीकर का इलेक्शन हुआ। अब स्पीकर के लिए कंडीशन क्या रखा गया है कि केवल आपस में से, यहां पे क्लियरली लिखा है फ्रॉम अमॉन्ग्स देमसेल्फ, आपस में से लोकसभा एक आदमी को स्पीकर चुनेगा और एक आदमी को डिप्टी स्पीकर। तो जैसे स्पीकर का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, स्पीकर डिसाइड करेंगे डेट किसका? डिप्टी स्पीकर का। और अगेन आपस में से एक आदमी को चुना जाएगा। 10वीं लोकसभा तक, 10th लोकसभा तक दोनों ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रूलिंग पार्टी से ही आते थे। लेकिन एक कन्वेंशन डेवलप हुआ 11th लोकसभा से कि डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस है वो ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा फिल किया जाएगा। ठीक है, इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि 17th लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली रह गया, क्योंकि ऑपोजिशन था ही नहीं। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब ऑपोजिशन से हम किस मेंबर को नॉमिनेट करते, इसीलिए वो खाली ही रह गया था। यहाँ तक समझ में आया? सेम चीज़ जैसे राज्यसभा में हमने देखा था वेकेशन, तो कैसे कैसे वेकेशन हो सकता है? तो इनका मेंबरशिप चला जाए तो सीट खाली हो जाएगी, या रिज़ाइन कर दे किसी भी समय। रिज़ाइन इन द सेंस कि अगर स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर करेंगे तो स्पीकर को रिज़ाइन करेंगे, तो इनकी मेंबरशिप जा सकती है। और अगर यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे तो रिमूवल, तो पहले टर्म देख लेते हैं। टर्म स्पीकर का लिखा गया 5 ईयर्स, कितना? 5 साल। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीकर अपनी ऑफिस 5 साल कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली नहीं छोड़ते हैं। ये ऑफिस कब छोड़ेंगे? तो नया लोकसभा का इलेक्शन कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया, जो लोकसभा की पहली सिटिंग होने वाली होगी नई वाली लोकसभा की, उसके जस्ट पहले ये ऑफिस छोड़ते हैं।
तो स्पीकर का ऑफिस में कंटिन्यूटी बना रहे, क्योंकि अगले दिन प्रोटेम स्पीकर आ जाएंगे। तो इसीलिए स्पीकर इमीडिएटली ऑफिस नहीं छोड़ेंगे 5 साल के बाद भी। जैसे लोकसभा का पहला सिटिंग होगा उसके पहले स्पीकर अपना ऑफिस खाली करते हैं, ठीक है। और रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, तो डिप्टी चेयरमैन जैसा ही समझना है, बस कंसिडरेशन वही है कि अब ये राज्यसभा नहीं लोकसभा की बात हो रही है। तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन कहाँ पे आएगा, केवल और केवल लोकसभा में 14 दिन का नोटिस देने के बाद। और अगर वो रिजोल्यूशन इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो गया, यानी कि 50% ऑफ द करंट स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्ट्रेंथ का वैकेंट सीट माइनस करने के बाद उसके 50% से अगर ये पास हो गया तो ये माने जाएंगे कि हटा दिए गए। सिमिलरली जब इनको हटाने की बात चल रही होगी तो उस समय ये प्रिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है, दे विल नॉट प्रिसाइड व्हाइल अ रिजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। ये बात समझ में आ रहा है। हालांकि वो बैठ के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर स्पीकर का सीट वैकेंट है तो डिप्टी स्पीकर उसका काम करता है। डिप्टी स्पीकर का सीट वैकेंट है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, जो कि वैकेंसी की बात हो रही है यहाँ पर, सीट खाली है तो अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, वो भी नहीं है तो मतलब वैकेंट है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर एब्सेंट है स्पीकर तो डिप्टी स्पीकर काम करते हैं, और डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो यहाँ पर जो पैनल बनेगा वो पैनल मैक्सिमम 10 लोगों का एक पैनल स्पीकर बना नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स में से ही, और उन 10 में से कोई भी प्रिसाइड करेगा अगर इन दोनों के ऑफिस में एब्सेंसी है, मतलब वो अभी टेम्परली प्रेजेंट नहीं है। अगर वैकेंसी होगा तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। यहाँ तक ठीक है। इन पर्टिकुलर डिस्कशन में स्पीकर को लेकर कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि पावर फंक्शन तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है यहाँ भी होगा, रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन करना, डेकोरम मेंटेन करना, नोटिसेस मोशंस अलाउ करना। बट कुछ स्पेशल पावर स्पीकर के पास है। पहला कि ये सर्टिफाई करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है। सो स्पीकर सर्टिफाइज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। सो दिस इज वन स्पेशल पावर ऑफ स्पीकर। सेकेंड, in case of a joint sitting which will be called by president in order to solve a deadlock, it is presided by speaker। और अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, और वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो स्पीकर प्रिसाइड करते हैं किसको, ज्वाइंट सिटिंग को। तीसरा, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो दुनिया भर के पार्लियामेंट का एसोसिएशन में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, वही अटेंड करते हैं उस चीज़। और लास्टली, जितने भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, मतलब जिसमें कि दोनों हाउस के मेंबर्स हैं, उनके चेयरमैन को नॉमिनेट स्पीकर ही करते हैं। सो दीज आर सर्टेन स्पेशल फीचर्स और पावर्स ऑफ स्पेशल रोल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमारे ऑफिसर्स थे कहाँ के, लोकसभा के, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जिनके बारे में हम लोग को समझना था। यहाँ तक क्लियर है। अगले लेक्चर में हम लोग अगले आर्टिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।